गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? धीरे धीरे वैक्सीन का जो तमाशा, जो बवंडर मचा था, धीरे धीरे शांत होना शुरू हो चुका है। उसके साइड इफेक्ट का जो शोर मचा हुआ था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो चुका है और ऐसा कुछ खास है भी नहीं, है ना। तो छोड़ो के जियो, लाइफस्टाइल अच्छा रखो, बस इतना ही है। लेकिन कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि कुछ लोगों के मन में अभी भी डर है। सच बताऊं तो अभी भी डर है। कुछ लोग अभी भी अपना प्लेटलेट काउंट टेस्ट करा के देख रहे हैं, कहीं हमें भी वो ना हो जाए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये शुरू के 6 महीनों में जिसको होना था हो गया, उसके बाद ये नहीं हो रहा। अब जिसको होगा, अब जिसको क्लॉटिंग होगी, वो उसके अपने रीजंस की वजह से होगी। और आज का टॉपिक ये है, क्या ऐसे कोई टेस्ट हैं जो ये बता दें कि आपको फ्यूचर में क्लॉटिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्लॉटिंग कहीं पे भी हो सकती है, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट में हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लॉकेज कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है, लंग्स में भी हो सकती है, थ्रोम्बो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो क्लॉटिंग कहीं पे भी हो सकता है, खून कहीं पे भी जम सकता है। लेकिन क्या कोई ऐसे टेस्ट हैं जिससे कि हम करा के थोड़े से चौकन्ने हो जाएं कि अगर हमारा वो ज्यादा आ रहा है तो हम थोड़े एफर्ट्स बढ़ा दें? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि बिना टेस्टों के तो कोई सुधरता नहीं है, और बिना चोट लगे तो बिल्कुल ही नहीं सुधरते। जब तक कोई झटका ना लगे तब तक तो बिल्कुल ही नहीं सुधरते, है ना। तो चलिए आज बताता हूं आपको चंद टेस्ट। हालांकि मैंने इनमें से अभी तक शायद एक आध टेस्ट कोई कराया होगा। मैंने इनमें से इवन कोविड में भी कोई टेस्ट नहीं कराया था। लेकिन अगर आप, जो लोग ज्यादा चिंता रखते हैं, जिनको लगता है कि नहीं यार हमें तो करना ही है, पता करना ही है, तो ठीक है, आप लोग पता कर लो। ये टेस्ट अगर थोड़े बहुत ज्यादा आए, बॉर्डर लाइन तक ज्यादा आ जाए, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, पहले बता दूं। दूसरी चीज, इन टेस्टों के साथ अगर कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं तो रिस्क ज्यादा है। जैसे कि किसी को हाइपरटेंशन है, शुगर है, बीपी है, बेड रिडन है, कोई सर्जरी होने जा रही है ना, तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो ये जो कोमॉर्बिड ओबेसिटी है, मोटापा है, तो ये रिस्क फैक्टर ज्यादा होते हैं, है ना। तो इसको को रिलेट करना कोई आसान काम नहीं होता। तो ये ना हो कि एक टेस्ट थोड़ा बॉर्डर लाइन आ जाए और आप चिल्लाना शुरू कर दो, सर मेरा ये हो गया, मेरा हो गया। इसलिए बताना भी कई बार भारी पड़ता है कि यार ये इनको बताएं भी या ना बताएं। चलिए बताता हूं कौन से टेस्ट हैं ऐसे जो आप करा के देख। ऐसे 5 टेस्ट हैं, 5 टेस्ट ऐसे हैं जो कि आप करा के दे सकते हैं। नंबर 1 टेस्ट है जिसपे मैं पहले वीडियो भी बना चुका हूं, वो है HSCRP, हाई सेंसिटिव CRP, ठीक है। तो ये अगर आप टेस्ट करा के देखना चाहें, अगर ये हाई आ जाता है, 4-5 से ऊपर आ जाता है, 6 से ऊपर आ जाता है, तो थोड़ा सा ये बताता है कि आप रिस्क पे थोड़े हो सकते हैं। बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, आप अपने बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करिए, अपने वर्कआउट करिए, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि बॉडी के सारी मुसीबतों की जड़, ज्यादातर की जड़ इन्फ्लेमेशन ही है। तो HSCRP, ठीक है। दूसरा टेस्ट है डी डाइमर। याद होगा जब कोविड हुआ था तो बड़े सारे लोग डी डाइमर कराते थे, डी डाइमर करा लो। जिसका भी डी डाइमर ज्यादा आता था हम एंटीकोगुलेंट शुरू कर देते थे, चाहे वो टेबलेट फॉर्म में या इंजेक्टेबल फॉर्म में। तो डी डाइमर एक टेस्ट है, लेकिन कोशिश करें डी डाइमर टेस्ट लैब में सैंपल दे के आए। किसी को सैंपल बुला के टेस्ट ना दें, क्योंकि स्पेशल टेस्ट है, इसको लैब में जाके ही कराना चाहिए। डी डाइमर को इसको घर बुला के नहीं कराना चाहिए। तो दूसरा टेस्ट हो गया डी डाइमर। लेकिन अगर डी डाइमर बॉर्डर लाइन हाई आ जाता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है और साथ में आपको कोमॉर्बिड कंडीशंस भी हैं, तो चिंता करने वाली बात है। कई बार ये भी होता है कि हम, अब किसी को DVT हो गया, मान लो पैर में खून जम गया है, तब भी हम टेस्ट कराते हैं ये पता लगाने के लिए कि क्या ये ऐसा तो नहीं क्लॉटिंग हुई है। तो क्लॉटिंग होने के बाद भी ये टेस्ट कराया जाता है, डी डाइमर कंफर्म करने के लिए। हालांकि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी, है ना। तो दूसरा टेस्ट हो गया डी डाइमर। तीसरा टेस्ट है होमोसिस्टिन लेवल। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, होमोसिस्टिन लेवल। तो होमोसिस्टिन लेवल टेस्ट कराएं। अगर सिग्निफिकेंटली, फिर बोल रहा हूं बॉर्डर लाइन नहीं, अगर अच्छा खासा बड़ा हुआ है तो रिस्क होता है हार्ट प्रॉब्लम होने का, स्ट्रोक होने का, क्लॉटिंग होने का। और इसको कम करने के लिए क्या, कुछ विटामिन है, B1, B12, B6, तो वो लेके थोड़ा बहुत ये फर्क पड़ सकता है। लेकिन इसके बारे में मैं अलग से पूरा वीडियो बना चुका हूं, इसलिए आज इनकी डिटेल मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, सिर्फ टेस्ट के नाम बता रहा हूं, ठीक है। और अभी 2 टेस्ट और हैं, ठीक है। ये जो 3 टेस्ट बताए ये तो हम रूटीनली कराते हैं। ये 3 टेस्ट तो रूटीनली हम लोग करा सकते हैं और कराते हैं। जो अब तो 2 टेस्ट मैं बताने जा रहा हूं वो रेयर टेस्ट हैं, लेकिन जिन लोगों में उसकी कमी होगी,
अंदर बॉडी में, तो उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं क्लॉटिंग होने के। ठीक है, तो बताता हूं कौन से वो 2 टेस्ट हैं। तो दोस्तों वो 2 टेस्ट जो हैं, जो जिनकी 2 प्रोटीन है, बेसिकली 2 प्रोटीन है, इन प्रोटीन की अगर बॉडी में कमी मिले, अगर ये टेस्ट में लो आ जाते हैं, तो मतलब आपके अंदर इन प्रोटीन की कमी है, तो क्लॉटिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं। होमोसिस्टिन में ज्यादा होमोसिस्टिन होना खतरनाक था, डी डाइमर में डी डाइमर ज्यादा होना खतरनाक था, HSCRP में ज्यादा होना खतरनाक था। लेकिन यहाँ पे अगर ये प्रोटीन जो मैं बताने जा रहा हूं, इनकी अगर कमी है तो क्लॉटिंग होने के चांसेस ज्यादा है। और प्रोटीन का नाम है प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। प्रोटीन सी और प्रोटीन एस जनरली जब इस तरह के हम लोग देखते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का केस देखते हैं या डीवीटी का केस देखते हैं, है ना, तब हम ये रूटीन टेस्ट कराते हैं। ये कोगुलेशन प्रोफाइल में हम ये सारे टेस्ट कराते हैं, प्लेटलेट काउंट भी टेस्ट कराते हैं, है ना, और सीबीसी भी कराते हैं। तो लेकिन वो तो एक नॉर्मल टेस्ट हो गया सीबीसी टेस्ट कराना। लेकिन यहाँ पे ये 5 टेस्ट मैंने आपको बताए हैं, तो 5 में से 3 तो हम रेगुलर टेस्ट करा लेते हैं। 2 टेस्ट का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। तो इनकी डेफिशिएंसी अगर बॉडी में है तो क्लॉटिंग के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगा ये टेस्ट कोई बहुत सस्ते टेस्ट नहीं है। ठीक है, और जैसे कि आमतौर पे एक रूटीन टेस्ट होते हैं, ये रूटीन टेस्ट नहीं है, स्पेशल टेस्ट है और थोड़े से कॉस्टली हो सकते हैं। और फिर बोलूंगा कि आप अपने लाइफस्टाइल पे ज्यादा ध्यान दें, बेटर होगा। और अपने डॉक्टर के कहने पे टेस्ट कराएं तो ज्यादा बेटर होगा। अपने आप सारे टेस्ट करा लेना, ये भी करा लूं मैं, वो भी करा लूं, फिर भागना, फिर रोना, फिर इंटरनेट पढ़ना, ये बहुत ही एक गलत वो है ना। कई लोग कहते हैं सर आपका वीडियो देख लिया था हमने। यार मैं अब मुसीबत यही होती है कि अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाता हूं, वहां पे भी डर जाते हैं। तो ये जो सेल्फ ट्रीटमेंट, सेल्फ अवेयरनेस तक ही ठीक होता है ये सब चीजें, है ना। तो उसके बाद आपको बेटर होगा कि अपने डॉक्टर से एडवाइस करें। अगर वो कह रहा है कि आपको रिस्क है या आपको लग रहा है आपको ऑलरेडी शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तब आप ये टेस्ट करा के जरूर देखें। अदरवाइज एक नॉर्मल इंसान को क्या ये सारे टेस्ट कराने चाहिए? कुछ चंद टेस्ट कराने चाहिए। प्रोटीन सी और प्रोटीन एस मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि हर आदमी अपना टेस्ट करा के देखता रहे। ठीक है, जो लोग रिस्क पे हैं वो लोग करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा मेरा छोटा सा वीडियो और कैसा लगा मेरा ये, अबे रुको तो यार, स्टाइल तो नीचे से दिखेगा ना, ये कुर्ता आज पहली बार पहना हूं। देखो वो क्या कहते हैं, क्लफ, पता नहीं यार क्या बोलते हैं, कुछ लगाते हैं ना इसके ऊपर। तो चुनाव का मौसम है, मैंने सोचा मैं भी नेता बन जाऊं। अबे नेता, चल डॉक्टर हूं, डॉक्टर ही बढ़िया है। और फिर बोलूंगा क्या, सुबह सुबह आपको सलाम, जाइए अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। और हेल्थ है तो सब कुछ है, कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल सही बोला है, वेल्थ आपकी पड़ी की पड़ी रह जाएगी, डॉक्टर लूट के खा जाएंगे आपकी सारी वेल्थ को अगर आप बीमार पड़ोगे तो, है ना। मेरे ऐसे डॉक्टर तो हमेशा ध्यान में रहते हैं कब कौन बीमार आ जाए, है ना। हमारी तो रोजी रोटी है भाई, हमारे लिए तो कस्टमर भगवान है, तो कस्टमर मेरे लिए हमें पेशेंट है, तो हम कैसे कहते कि मत आओ। अगर आप नहीं आना चाहते तो ध्यान दो अपनी सेहत पे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।